दो तीन लोग और आ जाए फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। राम जी सर प्लीज आगे आइए। नीरज जी जोशी सर आप फ्री हो तो प्लीज आगे आइए। नेटराज जी सर प्लीज आप इसी स्कूल के एनसीएस ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ। अपना काम अपने परिवार से ही मैं सर नेटराज जी से रिव्यू करूंगा, जो प्रदर्शन लेकर के कुछ आप ट्यूशन करेंगे और आप उनका रिप्लाई दोगे, यहाँ आके दोगे और उसी में से ही तो जजमेंट होगा। धन्यवाद। वैराराम जी बहुत प्रख्यात विद्वान है और ये हमारे शिक्षक प्रशिक्षणों में जाते हैं तो इन्हें पता है कि कैसे उससे काम निकलवाना है। तो मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्लांट एंड फ्लावर शो हम सबके लिए एक पसंदीदा काम था, है ना। और इसके साथ साथ ये नॉलेजफुल काम है। आपने केवल भ्रमण नहीं किया, केवल देखा ही नहीं बल्कि उसके बारे में जानकारी भी ली, ठीक है ना। तो नॉलेज कहीं पर भी लिया जा सकता है और ये जो नॉलेज है प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपने आंखों से देखा है, इसलिए आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। भूलेंगे तो नहीं, लेकिन हमारा पर्यावरण के प्रति थोड़ा प्रेम भी जागृत होना चाहिए। हमें पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी है या संरक्षण देना है या फिर अपने हाथ से जब मौका मिले तो लगाना भी है। मेरे ख्याल से पौधे लगाने से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं, राइट, है ना। तो हम सबको इस पुण्य का लाभार्थी बनना चाहिए और इसमें कोई ज्यादा बड़े धन की भी जरूरत नहीं है, केवल आपके श्रम की जरूरत है। वो आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें अपना दे सकते हैं, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला सवाल तो यही पूछूंगा कि अधिकतर जो पौधे थे वो सब किस श्रेणी के थे, कैसे पौधे थे, आप बोलते रहो। कैसी कैटेगरी के फ्लावर्स थे, प्लांट्स थे? सारे फ्लावर थे। फ्लावर में कैसे थे? डेकोरेशन के ज्यादा थे। बहुत अच्छा बता रही है गुरमीत कि डेकोरेटिव ये सारे प्लांट्स थे। और डेकोरेटिव इसलिए कि देखो कम स्पेस में ज्यादा वैरायटी आपको शो करनी है तो वो डेकोरेशन वाले भी है उसे, क्योंकि पीपल के पेड़ तो कितने लगाए जा सकते थे यहाँ बताओ, है ना। फिर भी ये हरा भरा जो परिसर है इसकी वास्तव में इस प्रदर्शनी ने शोभा बढ़ाई है ना। तो निश्चित रूप से आपके और हमारे विद्यालय का भी मान बढ़ा और इन सभी जो पर्यावरण प्रेमी हैं इन सबका बहुत बहुत साधुवाद की ऐसी प्रदर्शनी हमारे यहाँ लगाई। लगा तो कहीं भी सकते थे, पिछले साल सती दाक्षायणी मंदिर में लगी थी, आप में से कुछ लोग गए होंगे देखने के लिए। फाउंटेन पर क्या है कि मैं लैंडस्केप करता हूँ ना, वहाँ स्टोन केयर हुई 400 डिजाइन है मेरे पास। क्वेश्चन है आपका साइंस के स्टूडेंट है, और मुझे पार्ट्स ऑफ टावर्स जो है नाम बताएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। पार्ट्स ऑफ टावर पुष्प के
बताना पड़ेगा सारे नाम याद रखिए। ओके फिलामेंट, ओवेरी, स्टिग्मा, एंथर। ये पार्ट कौन सा है? ओवरी होते क्या है? ओवरी का पार्ट ऑफ फिलियर रिप्रोडक्टिव पार्ट। नहीं बाद में तो इनकी सोनी जी के उसी में तो किसी को नहीं पता पार्ट ऑफ द कौन बताएगा? क्या आपने चार्ट दिया है, इसका मतलब आपने ना देखा ना, आपने चार्ट दिया होगा। आना जल्दी बैठ जाओ आप। ओके टाइम इज ओवर। मेन पार्ट इज टेलन, इसमें एंकर कॉपी और जो फ्लावर पेटल स्टेपल और नेसेसरी और रिप्रोडक्टिव को आप कैसे आइसोलेट करेंगे? टेलन एक मेल पार्ट है, उसके अंदर जो एंकर है कॉलम है, उससे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकते हैं। और सर के अंदर ओवरी के अंदर ओव्यूल है, वो फीमेल पार्ट है। आंसर दिया है, इट्स नॉट सैटिस्फैक्टरी में एक बार आपको बताना है। जो फ्लावर होता है वो ओवरऑल रिप्रोडक्टिव बिल्कुल इसको डिजर्व करती है। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको हम दो पार्ट में स्पेशली जो है डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है एसेंशियल और एक नेसेसरी। वेरी गुड। आज के होगी उसने आंसर दिया। साइंस में मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में सबसे नीचे होता है थैलेमस, है ना, जिसको आप हिंदी में पुष्पासन कहते हैं। उसी के ऊपर जो है बाकी सारे पुष्प के भाग जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। सबसे नीचे आपको दिखाई देता है महाकल्पत्र, जिसको आप कैलिक्स कहते हैं। उसके एक सिंगल मेंबर को हम सेपल भी कहते हैं। उसके बाद जो रंगीन भाग होता है, जिसको देखकर पॉलिनेटर अट्रैक्ट भी होते हैं। और वो जो इसेंशियल वर्ड्स होते हैं, जो सहायक नहीं, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं, गाइनोशियम और एंड्रोशियम, ये नाम सबने गलत दिया था, है ना। इसको प्रोटेक्ट करता है, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोरोला। इसके इंडिविजुअल मेंबर को हम पेटल भी कहते हैं। उसके बाद आपको गाइनोशियम, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, उसके भी तीन भाग होते हैं। सबसे नीचे ओवरी, फिर स्टाइल और फिर स्टिग्मा होता है। और उसके बाद जो मेल वाला पार्ट है, उसके भी तीन पार्ट होते हैं। एक तो फिलामेंट, कनेक्टिव और फिर एंथर लोब। और उस एंथर लोब पर फिर कोलन होते हैं। और जो मेन गमेट होते हैं वो कोलन मेल का और ओव्यूल जो है वो फीमेल का होता है। ठीक है, ओके, तो थैंक यू सो मच। इंटरवल है, आप अपना लंच लेंगे। उसके लंच ब्रेक बंद होते ही जो भारतीय मानक ब्यूरो के ऐसे राइटिंग कंपटीशन में जाना चाहते हैं वो सीधे हॉल में जाना। चलिए। ये पहला मुझे लग रहा है जिसने अभी तक सबसे ज्यादा डिटेल में प्लांट्स को गौर से देखा। क्या आपको पता चल गया ना कि कंपटीशन है ना, तो ये कंपटीशन अब स्टार्ट तो अब होगा। अब ऐसा है कि अब आपके बारे में कंपटीशन का लेवल कम कर, ठीक है। अब ऐसा है कि एक स्टूडेंट टोटल 5 क्वेश्चन जो हो गए उसका आंसर सही देगा, उसको जो है वो प्राइज मिलेगा। ठीक है, तो आप बैठो, आपको क्वेश्चन पूछेंगे और आपको आंसर जिसको आता है कॉमन आंसर जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, तो सामने आएगा और वो जो है वो आंसर श्योर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रेडी है सब लोग? जैसे कौन स्टैंडर्ड से आपको वो तो सफिशिएंट नॉलेज के साथ है ना। आप लोग यहाँ पर जो है घूम रहे हो, शाइनिंग करता है, बाकी बहुत पानी डालने पे बहुत शाइनिंग करता है। इसके वो भी बनते हैं आपने जो मोनल पीलिया देखा है,
इसके अंदर बोलते हैं ना कि आप इसके जो बाउल वगैरह है ना उसमें आप दूध डाल लो, सही बन जाएगा। कार्बन डिटेक्टिंग करेंगे तो 5000 साल से ऊपर के। इसका वजन देखो, सामान्य पत्थर से भी इसका वजन ज्यादा है। ये जैसलमेर में कोशिश पार्क से लेके आई थी, अच्छा, वहाँ से उठा के लिया ये। आप कौन मना करता है? क्या करे, प्लांट लवर और क्रिएटिव ऐसे ही है, करने सही वालों है, में कोई क्रिएटिव दिखे बस ले लिया। ये तो नजर होनी चाहिए बस। ये क्या है, सबसे अच्छा ये कीड़ा इधर का है सबसे ज्यादा। अच्छा, ये पूरा आपके सेटअप है। हाँ, एक बार है ना हमारे मीनाक्षी जैन करते हैं भिलौड़ा के। आ जाओ, घबराने की जरूरत है ही नहीं, फटाफट आ जाओ, आ जाओ, इधर से भी आ जाओ, बहती आ जाओ, आ जाओ, कीर्ति बहती सब आ जाओ, जिसको बोलना है। अब हमारे क्षेत्र में कैक्टस वेराइटीज वाले प्लांट्स के 5 नाम बताओ। बन्नी, बनी ईयर, रेड कैक्टस, ग्रीन कैक्टस, और कैसा कैक्टस? ये तो 5 हुए नहीं पूरे। नागफनी का दूसरा नाम आगे हाथ में। हाँ बताइए बेटा, 2 बच्चे हैं, वेरी गुड। एक तो ओपन सिया बच रहा है और दूसरा कैंसिल कैक्टस भी था, बिल्कुल है, क्रिसमस कैक्टस, वेरी गुड। अब इन कैक्टस वाले प्लांट्स में कोई मेडिसिनल प्लांट था कैक्टस वाला? कोई था क्या?